आज की वीडियो का थंबनेल ही है कि जिस चीज़ की फीलिंग्स आपने क्रिएट कर ली वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो के रहेगा, क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर की कार्य प्रणाली वो फीलिंग्स ही है। यानी आप क्या हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप किस स्टेट में हैं, वो आपकी फीलिंग्स आपको बता देगी। तो ये इस चीज़ को जब हमने पता कर लिया तो अब हम इसे डेलिबरेटली यूज़ करेंगे क्रिएट करने के लिए कुछ भी, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशन हो, मनी हो, एनीथिंग। प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं अपने एक्शंस लेने में। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है 6 महीने बाद, तो 1 मंथ लगाएं उसकी फीलिंग्स क्रिएट करने में, यानी कि उसकी पूरी विजुअलाइजेशन, पूरी पिक्चर पहले आप अपने अंदर फीलिंग्स उसको क्रिएट कर लें कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, कौन से एग्ज़ाम में कितने नंबर्स चाहिए, और आप जब बन जाएंगे तब आप कैसा फील करेंगे, कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, कैसे जाएंगे, किस ऑफिस में जाएंगे और कैसे मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन करेंगे, एक्सेट्रा। अगर आप किसी एलिमेंट से गुजर रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स पर काम करें कि जब आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे किस तरह से वॉक करेंगे, किस तरह से बाहर एफर्टलेसली अपने सारे काम कर लेंगे, और कैसे लोगों से बात करेंगे, अपने टोन को किस तरह से बदलेंगे, कैसे लोगों से फ़ोन पर बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पर पहले काम करें। प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम डायरेक्ट, जैसे कि हम रिच बनना चाह रहे हैं और अंदर में फीलिंग्स जो है वो है कि मेरे पास पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं फलते, और मेरे पास बहुत सारी वैलिड डिग्री नहीं है तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा या पाऊंगी, एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, एक्सेट्रा। इस फीलिंग्स को रख कर आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहला काम फीलिंग्स को जनरेट करिए, यानी कि अगर आपको वेल्थ चाहिए तो पहले फीलिंग्स जनरेट कीजिए कि जब आप बहुत वेल्दी हो जाएंगे तो आपको कैसा, आपकी चाल कैसी होगी, आप किस तरह से लोगों से बात करेंगे, किस तरह के ऑफिस में जाएंगे, कैसे आपके जो जेब में जब उतना अमाउंट होगा तो किस तरह से आप शॉपिंग करेंगे। ये सारी फीलिंग्स को पहले जनरेट करें। इसी के लिए इतने सारे सेमिनार्स होते हैं, ये माइंडसेट को खोलने का काम करते हैं। ये जो इतनी सारी ब्लॉकेजेस और फीलिंग्स को रोकती है मैनिफेस्टेशन में, वो है ब्लॉकेजेस। इन सारे ब्लॉकेजेस को जब आप रिमूव कर देंगे तो अपने आप वो पॉजिटिव वाइब्स वाली फीलिंग्स अपने आप आएगी और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इजी एंड एफर्टलेस हो जाएगी। तो फीलिंग्स पर सबसे पहले काम करें। ये यहाँ पर मुश्किल इसलिए आती है कि क्यों मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ फीलिंग्स क्रिएट करें, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स करना बहुत ईजी है। इलिटरेट रहने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप पढ़ाई छोड़ दें, आप इलिटरेट बन जाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव फीलिंग्स के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, किसी से भी नेगेटिव बातें कर ले या नेगेटिव एक थॉट आएगा, आपकी फीलिंग्स सीधे डाउन हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, नीचे उतरने के लिए एक पाँव फिसलता है और आप सीधे नीचे चले आते हैं। तो पॉजिटिव फीलिंग्स को क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे तब ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जब बचपन की एक जो प्रोग्रामिंग है, एक न्यूरल वायरिंग, न्यूरल सर्किटरी जो बनी हुई है, इसे हम चेंज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर न्यूरो रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी भी है जो इक्वली काम कर रहा है। बस डिफ़िकल्टी ये आती है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट आएगा। एक बहुत ईजी सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि हर दिन अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में रोटी और चपाती और सब्ज़ी खाते हैं, उस दिन अगर आपको चावल और दाल परोस दिया जाए तो यू विल फील डिस्कम्फर्ट, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है आप ब्रेकफास्ट ना ही करें, जबकि दोनों ही चीज़ें आप खाते हैं, इक्वली आपके लिए टेस्ट है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो फीलिंग्स है, वो जो न्यूरल सर्किटरी है, उसे चेंज करने में एक डिस्कम्फर्ट आता है। बस इसी डिस्कम्फर्ट को जिसने ओवरकम कर लिया वो आज बादशाह है। अब आज सारी दुनिया देख रही है शाहरुख खान कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी मिजरीज़ को उन्होंने फेस किया, और जब उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया तो वही काम करने में उन्हें मज़ा आता है।
एक इंसान का 30 इयर्स के एक मेल का मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे काम करने में दिल नहीं लगता, मैं कामचोर हूँ, मुझे काम करने में मन नहीं लगता। लिटरली उन्होंने अपने मुंह से ये वर्ड इस्तेमाल किया कि मैं कामचोर हूँ, मुझे काम करने में दिल नहीं लगता। ही इज़ जस्ट 30 ईयर ओल्ड। क्या चीज़ है जो एक 30 ईयर इंसान के को काम नहीं करने में दे रहा है, और क्या चीज़ है जो एक 57 ईयर ओल्ड को इतना एनर्जेटिक बना रहा है? वही चीज़ कि वो जो उस डिस्कम्फर्ट को उन्होंने पार कर लिया और अब वही काम करने में उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें उसमें एफर्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर बिकम्स मोर ऑटोमेटिक। यानी कि जो चीज़ हम बार बार करते हैं, यानी एक बार आपको डिस्कम्फर्ट होगा, सेकेंड टाइम और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। फॉर एग्जांपल किसी को मॉर्निंग में उठने में एक दिन दिल नहीं करेगा, दूसरे दिन दिल नहीं करेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि 21 डेज़ लगते हैं नई हैबिट बनाने में, यानी 21 डेज़ मिनिमम लगते हैं उस डिस्कम्फर्ट को तोड़ने में, उस डिस्कम्फर्ट से बाहर आने में। तो बस इतना सा है कि वो जो डिस्कम्फर्ट को अगर आपने झेल लिया, यानी जो एक लो फीलिंग है उसे आप हाई वाइब्रेशन फीलिंग में लाने के लिए जो डिस्कम्फर्ट आता है उसे आपने ओवरकम कर लिया, दैट इज़, बस आपने फीलिंग्स क्रिएट कर ली। अब आपको बस इतना सा एफर्ट लगेगा, वो जो कहते हैं एक थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जादू की तरह हो जाएगी, जिसे लोग मैजिक कहते हैं। कि जब आप वर्टेक्स में होते हैं तो मैनिफेस्टेशन ब्रश करने जैसा इजी हो जाता है। तो वक्त लगता है, फ्रीक्वेंसी पर काम कीजिए, फ्रीक्वेंसी लगती है, एफर्ट्स नहीं लगते। ये अंजना रितोरिया भी कहती हैं। मैं उनके वर्ड्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ क्योंकि उनके वर्ड्स बहुत पावरफुल होती हैं। वो कहती हैं कि फ्रीक्वेंसी लगती है, एफर्ट्स नहीं लगते। और ये बिल्कुल सही है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर काम करें, एफर्ट्स तो इतना सा लगेगा, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही कि फीलिंग्स पर काम करें और उसके लिए डेलिब्रेट एक्शंस लें। यानी कि किसी को अच्छा नहीं फील हो रहा है, जब आपके सर में दर्द है या शरीर के किसी पार्ट में अगर आपको दर्द हो रहा है, उस वक्त अच्छा फील नहीं करना, इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन हम डेलिब्रेट कोशिश करके, एफर्ट्स लगा के, जब हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी एक हेल्दी वाली फीलिंग्स को जनरेट यानी क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमारे लाइफ में बहुत ईजिली हो जाता है। तो फीलिंग्स पर काम करें और इसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, स्क्रिप्टिंग है, मेडिटेशन है, वॉकिंग मेडिटेशन है, ग्रैटिट्यूड है, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को आप हाफ एन आवर भी रोज़ कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई और फीलिंग्स किसी भी चीज़ की ईजिली जनरेट हो गई। और जब फीलिंग्स जनरेट हो गई तो फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ईजी हो जाता है। और ज़्यादातर लोग फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है तो अवेयर हो जाएं और उसे फ्लिप करें पॉजिटिविटी में। अगर रिलेशनशिप में आपको फील हो रहा है कि ये रिश्ता ब्रेकअप की तरफ जा रहा है, यानी कि ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसे फ्लिप करें, अपनी फीलिंग्स को इंस्टेंट चेक करें और उसे फ्लिप करें पॉजिटिविटी की तरफ। डेलिब्रेट क्रिएशन करें, डेलिब्रेट फीलिंग्स अपने अंदर लाएं और अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।